Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Those who don't know me, this is me, Anis Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. उसको लुइड्स डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है. तो उसकी भी मैं सीरीज़ बनाऊंगी. यस, देर आर टू मेथड्स. तो पहले मेथड्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या फ़ायदा है और उनसे हमें क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ. मैं ये ज़्यादा लेंदी वीडियो मैं नहीं रखूँगी. एंड लुइस डॉट स्ट्रक्चर के मैं कहीं सारे जो हैं वो सीरीज़ निकालने वाली हूँ. जैसे कि मैंने कहा कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर के मैं कई सारी सीरीज़ निकालने वाली हूँ. वो इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. दे गेट कन्फ्यूज इन द लिटिल डायग्राम्स ऑफ द लुइस डॉट. वो कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े डायग्राम्स के लुइस डॉट स्ट्रक्चर के. तो मैं बड़े से लेकर छोटे तक हर एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी और दोनों ही तरीके से ड्रॉ करना सिखाऊंगी. बेसिकली वो तरीके से मैं ज़्यादा सिखाऊंगी जो मैं आज आपको लेने वाली हूँ. वन एलिमेंट से लेकर दो तीन एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बन जाते हैं और उनको क्या कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है निकालने के लिए. तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट तक मैं आपको सिखाऊंगी. तो ये जर्नी में बने रहिएगा और लेट्स गेट ऑन टू लर्निंग. सो जैसे कि मैंने कहा, हम लोग लुइस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डायग्राम्स या लुइस डायग्राम्स किसी भी तरीके से इसे बुलाते हैं. तो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है. ये पार्ट 1 है. क्योंकि मैं आपको इसको क्यों बनाते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसका क्या मतलब है, क्या चीज़ क्या है, ये मतलब बहुत चीज़ें, सिंपल चीज़ें मैं आपको ये बता रही हूँ. और मैं ये आपको लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो है, ये जो मैंने आपको पार्ट 1 मैंने आपको मेनली इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मैं जो हूँ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग कैसे नॉर्मली लिखते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ. और जो सेकंड वीडियो, इसकी फॉलोइंग वीडियोस जो सीरीज़ है, इसकी भी एक सीरीज़ बनेगी. जो फॉलोइंग वीडियोस रहेंगी वो वीडियोस रहेंगी एरो मेथड के ऊपर और इसके ऊपर भी मिक्स्ड, जैसे मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन की बनाई थी. तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं वाई, क्यों हम इसको लिखते हैं या इसका गोल क्या है. सबसे पहले तो ठीक है ना, टू मेक स्टेबल स्ट्रक्चर और गेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सबका वो ही मेन है कि भैया हमारे को जो है वो स्टेबल होना है. ठीक है ना, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे को जो है, अगर हमारे पास 1 है तो हमारे को 2 बना लेने हैं ताकि हम लोग हीलियम की वो है है ना नोबल गैस है ना, तो वो नियरेस्ट रहेगी. अगर 7 है तो 8 बनाने होंगे. तो क्या कहते हैं, हमारा नियॉन नियरेस्ट रहेगा. समझ रहे हैं ना. तो नियरेस्ट नोबल गैस हमारे को स्ट्रक्चर बनाना है. ये क्या है चिल्ड्रन, मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देती हूँ इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से, टिप्स से, ताकि मैं जब आपको समझाने जाऊँ तो आपको ईजी रहे. ठीक है ना. तो राइट नाउ आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी. आप इसको एक अच्छा सा जो है वो देख लो और आप ना इसको अच्छे से लिख लो. ठीक है, राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन सो दैट यू रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड यू कैन लुक इनटू योर नोट्स जब मैं समझाने लगूंगी तब. ठीक है. तो हाउ टू राइट, हम लोग इसको लिखते कैसे. तो सबसे पहले तो हम लोग इस एलिमेंट का सिंबल बनाते हैं. उसके बाद हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, लिखते हैं. ठीक है ना. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन सबको हम लोग जो एक्स से, नहीं तो ये बड़े वाले डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं सॉरी. ठीक है ना. तो चिल्ड्रन, इसमें मैं एक टिप आपको ये देना चाहूँगी कि सिर्फ ऐसे टिप नहीं बना देना है. ठीक है ना. ये मेनली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो 10th क्लास के लिए है. तो 10th क्लास के बच्चों को मैं अभी जो 25 जून को एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, उनकी डेट शीट आ गई है. तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा वाला मोटा वाला जो है, यू हैव टू मेक आइदर अ मोटा वाला डॉट, अ बिगर डॉट लाइक दिस वन, और make a x like this, but do not just touch the sheet like this with the pen, and it can be a mistake and you will not get the marks from the correction or invigilator. ठीक है ना, समझ में आया. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द सिंबल्स, देन वी आर राइटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को कैसे मिलेंगे, हम लोगों को के एलिमेंट शेल से मिलेंगे, है ना. तो के अब फॉर एग्जांपल आई हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल 7. ठीक है ना, 7 है मेरे पास. तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि के में तो मैं जो हूँ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकती हूँ, राइट है ना. 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकती हूँ. अब के बाद क्या आता है, कौन सा शेल आता है, एल शेल आता है ना. शेल में मैंने कितना लिख देना है, कितने बचे मेरे पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो 5 मेरा क्या हो गया, दिस विल बी माई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट. दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू. इफ़ यू हैवंट सीन माई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो, देन प्लीज़ टू सी इट. मैं उसका जो है वो बटन यहाँ पे आपको आई बटन पे दे दूँगी, उसका लिंक. ठीक है.
उसके बाद नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। रिमेंबर, ये चीज़ जो है ये आपको रिमेंबर करने वाली है। ये क्या है भाई, इफ़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एकदम से वो लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये मेटल है कि नॉन मेटल है, समटाइम्स दे आस्क इट लाइक दैट ऑल्सो, या वो आपको बोल देते हैं ये नॉन मेटल है, ठीक है ना। अब इसका ये निकालो, तो आपको पता कैसे चलेगा ये नॉन मेटल है। ये मैंने आपको बोला ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच इज़ देयर इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हुए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वट एवर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी देयर इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ गोइंग टू बी माई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो अब 1 2 3 अगर मेरे आते हैं, आई हैव टोल्ड दिस इन माई वैलेंसी video also. If you haven't seen my valency video, how to calculate valency video, you haven't seen, please see that also. मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। तो 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो दैट इज़ मेटल, 5 6 7 आते हैं तो दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल्स, 4 आता है तो दैट इज़ मेटेलॉइड, 8 है तो नोबल गैस है। ओनली वन एक्सेप्शन इज़ देयर, दैट इज़ 2 इज़ ऑल्सो अ नोबल गैस। तो अगर 2 में हीलियम का आ रहा है तो यू नो दैट इट इज़ अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो डोंट काउंट इट एज अ मेटल, ओके। दैट्स द ओनली थिंग विच आई एम टेलिंग यू ओवर हियर। तो अदर अपार्ट फ्रॉम हीलियम, इफ एनी अदर एलिमेंट इज़ हैविंग 2 in the valence electrons, that is a metal, 5 6 7 non-metals, 4 metalloid, 8 noble gas and 2 only for helium. If 2 is there then it is a noble gas, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं आपको रिमेंबर करने के लिए, तो चलो मैं ये रब कर देती हूँ। तो कुछ चीज़ें याद करने के लिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट कन्वर्ट लाइन्स इनटू डॉट, जस्ट कन्वर्ट द लाइन्स इनटू द डॉट्स। तो लाइन्स इनटू द डॉट का मेरा क्या मतलब है, जब हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। अब जैसे मैं C4 का ही आपको बता देती हूँ, CH4 है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे C लिख दिया। अब ये CH4 का है हमारा डायग्राम, तो हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। CH4 इज़ मीथेन, ये तो एक तरीके की बायोगैस है, और ये क्या कहते हैं हमारे मीथेन कहलाती है, इसका नाम जो होता है CH4 का मीथेन होता है, CH4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो C को इन मिडल लिखते हैं, H को चारों कोनों में लगाते हैं, एंड वी कनेक्टेड और वी शो इट लाइक दिस, राइट चिल्ड्रन। आई एम सॉरी, माई पेंटिंग थोड़ा जा रही है मैं इसलिए, तो वी शो इट लाइक दिस, राइट। तो हमारे को क्या करना है, हमें सिर्फ लाइन हटा के जो है वो डॉट छोड़ देना है ना। दिस इज़ द लाइन टू डिनोट इट और टू शो इट दैट इट इज़ जॉइंट। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग वन लाइन लाइक दिस, मैंने इसको हटा दिया, है ना। तो ये मेरे डॉट स्ट्रक्चर बन गया। सो दिस इज़ व्हाट आई मेंट ओवर हियर कि जस्ट कन्वर्ट द लाइन्स इनटू द डॉट्स। और वो डॉट भी ऐसे सिर्फ टच वाला डॉट नहीं होना चाहिए, वो डॉट भी अच्छा खासा डॉट होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट द मार्क्स फ्रॉम द इन्विजिलेटर ना। उसके बाद क्या है, एन, अगर हम लोग कह रहे हैं ए प्रोपेन, ओके, इफ़ आई एम राइटिंग ओवर हियर प्रोपेन, है ना। if I am writing over here propane, तो propane means it will have only single bond, and single bond will be shown by the 2 dots like this. Dot should be like this much bigger, okay children. if I am writing propene or methane, है ना, अगर मैं यहाँ पे मीथीन लिख रही हूँ, लाइक दिस इज़ मीथेन, है ना। तो इफ़ आई एम राइटिंग मीथीन, तो मतलब ENE इज़ कमिंग लास्ट, दैट मीन इट विल बी हैविंग सिंबल डबल बॉन्ड, एंड दैट डबल बॉन्ड विल बी शोन बाय द 4 डॉट्स। समझ में आया चिल्ड्रन, ठीक है ना। 4 डॉट्स विल लुक लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या आता है, आइन, है ना। आइन इफ़ इट इज़ रिटन इन द एंड ऑफ द एनी नेम, ठीक है ना, तो उस वो दैट मीन्स दैट इट हैज़ ट्रिपल बॉन्ड एंड विल बी हैविंग 6 डॉट्स, एंड द डॉट्स विल बी शोन लाइक दिस। द एग्जाम्पल विल बी दिस, मीथाइन, प्रोपाइन। समझ में आया चिल्ड्रन। होप कि यू गाइस अंडरस्टूड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिए इस वीडियो में, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। मैंने कैमरा एक जगह पे स्टडी किया था, होल्ड किया था। अगर आपने मेरी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली मेथड जिसमें मैंने एरो मेथड बताया था, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। अगर आपने मेरी वैलेंसी वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने आपको हाउ टू टेक आउट द वैलेंसी और उसके अंदर कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से वैलेंस शेल है, अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं सबका लिंक और सारी प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपको आई बटन में जो है वो दे दूँगी।
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको उन दोनों में मिलने के लिए दिक्कत हो रही है तो जस्ट टाइप स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स विद हैशटैग इन द यूट्यूब सर्च बार विदाउट एनी गैप्स एंड विदाउट एनी कैपिटल लेटर्स, ऑल स्मॉल लेटर्स, और आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव मी लव एंड सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल, and stay home, stay safe, practice. This is Alice Roth signing off.